ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए 2021 में भारत के लिए संभावित 11.5% आर्थिक वृद्धि दर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कोविड-19 के संकट में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसकी वृद्धि दर 10% से ज्यादा होगी। इस अनुमान ने फिर से भारत को सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। अगर दूसरे देशों से तुलना देखें तो मुद्रा कोष द्वारा बताए गए ताजा अनुमान में चीन की वृद्धि दर 8.1% आंकी गई है, जबकि स्पेन की 5.9 और फ्रांस की 5.5% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है। मिस्टर भट्टाचार्य, ये आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आंका गया है। इसमें दो बातों पर खासतौर पर आज सुबह से अखबारों में और आर्थिक विश्लेषकों द्वारा टिप्पणियां देखने में आ रही हैं। एक तो जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका जो कोट था हाल ही में, भारत ने कोविड महामारी के दौरान जो प्रोत्साहन दिया है इकोनॉमी को और इस संकट में जिस तरह से निपटा है भारत, वो एक अहम कारण रहा है कि जो आगे आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि दर होगी वो अच्छी खासी होगी। और दूसरी जो मैं बात आपसे करना चाहूंगा, जिस पर मैं पहली टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगा, कि जो ये IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की जाती है, अक्टूबर 2020 में भी रिपोर्ट में अच्छी खासी आर्थिक वृद्धि दर दिखाई गई थी भारत की, और जो रिवाइज्ड रिपोर्ट आई है उसमें 11.5 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है। तो आपकी नजर में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, भारत की किन आर्थिक उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस अनुमान को जारी किया है? IMF का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में दो पहलू है। पहला ये कि इस साल यानी कि ये वित्तीय वर्ष में भारत का GDP का दर -8% रहेगा। अगले साल यानी कि 2021 में, जो इसको हम मोटा मोटी मानते हैं, हमारे जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे हम ऑलमोस्ट एक साथ मान के चलते हैं। हालांकि IMF कैलेंडर ईयर लेता है और इधर हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं जो अप्रैल से मार्च तक का पीरियड होता है। इन तीनों को एडजस्ट करते हुए अगले साल के लिए उन्होंने आंका है कि ये 11% से ऊपर रहेगा। तो इसमें दो चीज बन जाता है। एक कि हमारा इस साल का जो उन्होंने फिगर दिया है उसको मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देता हूं क्योंकि एक समय में ये सोचा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के झटके की वजह से माइनस इसकी जो कंट्रैक्शन होगी वो डबल डिजिट में होगी, यानी कि वो 10% से ज्यादा, कुछ हद तक कई सारे अंक आ गए थे। उसमें इम्प्रूव करके IMF अभी कह रहे हैं कि -8% का ग्रोथ रहेगा, -8% का GDP का कंट्रैक्शन रहेगा। यानी कि GDP में संकोचन तो होगा, लेकिन वो संकोचन सिर्फ उतना ही होगा जितना इकोनॉमी अपने आप को संभलते हुए काफी एक मुश्किल जगह से निकलते हुए जितना कर पाए, उसका एक छवि है। क्योंकि यही छवि बताता है कि अगले साल अगर इसी रफ्तार से, इसी बेस से अगर हम चले तो चेहरा पूरा बदल जाता है। IMF का कहना है कि ये जो कंट्रैक्शन है, अगले साल की जो ग्रोथ है उसमें ज्यादा उछाल देखी जाएगी, लेकिन ये तो सारे देशों में उछाल देखी जाएगी। सभी देशों का करीब करीब नेगेटिव चल रहा है। तो IMF का रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि IMF ये कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि भारत में, जिसका आपने जिक्र किया, कई ऐसी चीजें किए गए हैं जो आर्थिक गतिविधि को फिर से पटरी पे लाने के लिए काफी सहायतापूर्ण सिद्ध हुआ है। और इसी वजह से अगले साल ग्रोथ का जो फिर से जो रिबाउंड आएगा, वो रिबाउंड, भारत का रिबाउंड बाकी दूसरे देशों से काफी ज्यादा उछाल आएगा। मिस्टर भट्टाचार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में कुछ ऐसी वजहें गिनाई जिनसे प्रतीत होता है कि कोविड महामारी के बावजूद जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका प्रदर्शन बेहतर है। जो GST कलेक्शन है वो बेहतर रहा, कंज्यूमर डिमांड भी हमारी बेहतर रही। ऐसा माना जा रहा था कि लॉकडाउन के समय उस वक्त कंज्यूमर डिमांड जो थी वो डाउन चली जाएगी और आगे चलकर इसको उभरने में वक्त लगेगा। और इसी तरह से जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कृषि क्षेत्र, उसमें भी हम अच्छी वृद्धि देख रहे हैं। इसके अलावा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त जो माइग्रेंट्स हैं, जो श्रमिक वर्ग है, वो अपने अपने निवास स्थान लौट चुका था, लेकिन वापस जब से उद्योग चलने लगे उसके बाद जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो सामान्य होता नजर आया। आपको क्या लगता है कि जो ये कारण है ये हमारी जो इकोनॉमी है इसको एक रफ्तार दे रहे हैं?
एक तरफ कंज्यूमर डिमांड, दूसरी तरफ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटी और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीजों को हम अगर अलग अलग से देखें तो ये नजर आ रहा है कि जो 2 महीने का एकदम जिसे कहते हैं एक बंद अवस्था में इकोनॉमी पहुंच गया था अप्रैल और मई के महीने में, उसके बाद वो जो पेंट अप डिमांड है वो जैसे ही इकोनॉमी खुला है वो बाहर सामने आ गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसकी वजह से जो उछाल आया है, उछाल से उसी की वजह से नहीं चल रहा है। दिसंबर महीने के जो डेटा दिख रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि इकोनॉमी में सचमुच ही कई सारे बिंदुओं में रिवाइवल ऑफ प्रोडक्शन काफी गति पकड़ दिया है। साथ में एक चीज का पकड़ना बहुत जरूरी है, वो है कंज्यूमर डिमांड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड जो रिवाइवल हुआ था फेस्टिवल सीजन में कई सारे क्षेत्रों में, वो और विस्तृत हो जाएगा। अभी उसको आने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी है वो ये कि एम्प्लॉयमेंट में, जिसका आपने जिक्र किया था कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स और भी बहुत सारे जो लो इनकम वर्कर्स हैं जिनके नौकरी चले गए थे, जिनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के यूनिट से बंद हो गए थे, एमएसएमई क्षेत्र में प्रेशर आया था, वो प्रेशर कुछ हद तक रिलीफ हो रहा है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट के बाकी सारे सेक्टर, इन सारे रिटेल सेक्टर में यहाँ पे जब काम का दौर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वहाँ पर बहुत और लोगों का एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आएंगे। यानी कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त प्रोडक्शन का दौर फिर से वापस आ गया है। डिमांड कुछ कुछ क्षेत्रों में जाग उठा है और काफी अच्छी तरह से जाग उठा है, कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी जागना बाकी है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये जो वैक्सीनेशन का जो खासकर इसमें सरकार का जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव अभी सब काम कर रहा है। जिस तेजी से वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है ये जनजीवन में बहुत कॉन्फिडेंस का स्रोत धीरे धीरे पैदा कर रहा है। जिस तरह से वैक्सीनेशन अभी 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को लग चुका है, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है सरकार का, खासकर सर्विसेज सेक्टर में जहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। होटलों में, रेस्टोरेंट में, इवेंट्स में, किसी भी जगह पे छोटे से छोटे दुकानों या बड़े जगहों जहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना जरूरी होता है, वहाँ पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट काफी नजर आएगा। आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी मिस्टर भट्टाचार्य आपकी मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी चाहूंगा, क्योंकि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का आह्वान किया गया और जैसा कि आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, इसी तरह से इस अभियान में भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और विकसित करने और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसके उत्पाद को और बढ़ाने पर जोर दिया गया और भी कई बातों पर इसमें जोर दिया गया, जैसे कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का प्रावधान किया गया। व्यापार क्षेत्र के लिए इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी 100% उसकी घोषणा की गई। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो प्रावधान है उसमें जो विजन है उसको आप आगे चलकर भारत की जो इकोनॉमी है उस दृष्टि से कैसे आप इस अभियान को महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा रोल बन जाता है प्राइवेट सेक्टर का। सरकार अपनी तरफ से एक माहौल तैयार कर सकते हैं, एक परिवेश तैयार कर सकते हैं जिस पर वो आमंत्रण दे सकते हैं निजी क्षेत्रों को कि आप आइए, अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स लगाइए और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं। कुल मिलाकर इन सारे स्टेप्स का यही दायरा रहेगा कि भाई किसी तरह से भारत सरकार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का स्रोत फिर से वापस आए। और मैं इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैं सर्विसेज को भी एक बहुत बड़ा उसमें रोल मानता हूँ, क्योंकि हमारा एक करीब 55% जीडीपी का अंश आता है सर्विसेज सेक्टर से। दोनों मिलाकर उसमें जो पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, जो बहुत सारे स्कीम्स का उद्घाटन किया गया है, वो सारे स्टेप्स मैन्युफैक्चरिंग से प्राइवेट निजी क्षेत्र को इनकरेज करता है कि और वो इन्वेस्टमेंट्स करे, प्रोडक्शन बढ़ाए। तो सरकार की तरफ से जितने सारे स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है निजी क्षेत्र का कि वो किस तरीके से इन चीजों पर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो ये रिपोर्ट है, ये अनुमान है, एक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन जरूर है और आगे चलकर जो कदम है उनके हम परिणाम सही साबित होते हुए भी देखेंगे इस अनुमान में जो कहा गया है। और जो आने वाला बजट है उसमें भी हम कई और आर्थिक सुधारों को लेकर जो सरकार का विजन है, बजट में भी हमें वो विजन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 2021 में भारत के लिए संभावित 11.5% आर्थिक वृद्धि दर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।